डियर फ्रेंड्स, तो आज जो है अपन एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेसिस की और इसको बहुत ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। चैप्टर का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फोटोसिंथेसिस एक प्लांट में चलने वाला मेटाबॉलिक पाथवे है और इस पाथवे के थ्रू प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, मतलब अपना फूड बनाएंगे। कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फूड। फॉर्मेशन ऑफ फूड बोले तो फोटोसिंथेसिस, फूड की सिंथेसाइज करना। कहां चलता है? प्लांट के अंदर ये रिएक्शन चलता है। अब ये रिएक्शन कैसे चलता है आपको मैं पहले दिखाता हूं। जैसे कि ये प्लांट है, हमने ये प्लांट बना लिया, ये प्लांट की एक लीफ है, ठीक है, और ये इसकी रूट्स वगैरह हो गई। तो प्लांट क्या करता है? यहां से क्या लेगा? CO2। रूट से क्या ले लेगा? वाटर। क्या प्लांट की लीफ में पिगमेंट है? क्या पिगमेंट है? यस। क्या यहां से लाइट आएगी? यस। यहां से आ रही है सनलाइट। तो ये क्या करता है? सनलाइट को यूज करता है। पिगमेंट इस सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब, और इस CO2 और वाटर को यूज करके ये ग्लूकोज की सिंथेसाइज करता है, ठीक है। साथ में एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन को समझते हैं, ये रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसे है। तो रिएक्शन कैसे चलता है प्लांट में? सबसे पहले अपन को चाहिए CO2। क्या चाहिए? CO2। और क्या चाहिए? हमें चाहिए वाटर। और क्या चाहिए भाई? इसके लिए चाहिए लाइट। लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? पिगमेंट। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12 है और 6। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन, ठीक है। ये बेसिक सा रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है? एक बेसिक सा रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करते हैं। मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूं आपको कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो हुआ वाटर से। ऑक्सीजन कहां से निकला है? ऑक्सीजन निकला है वाटर से, यानी कि वाटर का यहां पे क्या हुआ है? वाटर का हुआ है ऑक्सीडेशन। वाटर का हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे CO2 जो है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन आ गया एनवायरनमेंट के अंदर। हाइड्रोजन किसने ले लिए? इसके हाइड्रोजन किसने ले लिए? इसके हाइड्रोजन ले लिए CO2 ने। यानी कि CO2 यहाँ पे क्या हो गया? CO2 यहाँ पे हो गया रिड्यूस्ड, यानी कि इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन के अंदर वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, CO2 का होता है रिडक्शन। वाटर ऑक्सीडाइज होता है, तब CO2 आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाता है एनवायरनमेंट में और उसका हाइड्रोजन ले लेता है CO2, और CO2 रिड्यूस होकर क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। यानी कि मोटा मोटा तौर पे बात करें कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। तो ये दोनों ही क्या है? इस रिएक्शन के मेन प्रोडक्ट है। दोनों ही क्या है? इस रिएक्शन के मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है? वाटर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। CO2 का क्या हुआ है? रिडक्शन, ठीक है। लाइट का यूज हो रहा है, पिगमेंट इसको यूज कर रहा है एब्जॉर्ब करके, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना। अभी मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो कहां से रिलीज होता है? वाटर से रिलीज होता है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? आपको क्या करना है? 6 CO2 लेने हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। 12 वाटर के मॉलिक्यूल का मतलब 12 ऑक्सीजन यहां से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। अब 12 ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है। साथ में इसको बैलेंस करने के लिए आपको 6H2 भी बनेंगे। यानी कि यहां पे जो हाइड्रोजन आया है इस वाटर के अंदर, हाइड्रोजन जो आया है, हाइड्रोजन जो आया है वो तो आया है वाटर का, और जो ऑक्सीजन आया है वो आया है यहाँ का CO2 का। यानी कि ये वाटर डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, इस वाटर को बनाया जा रहा है। यानी कि ये वाटर कैसा वाटर है? ये वाटर है सिंथेटिक वाटर। कैसा वाटर है? सिंथेटिक वाटर है। इस वाटर को बनाया जा रहा है CO2 और वाटर। ये जो वाटर का जो है हाइड्रोजन और CO2 का क्या है? ऑक्सीजन। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन मैंने आपको दिखा दी। इस रिएक्शन को अब समझने का प्रयास करते हैं कि इस रिएक्शन के थ्रू अपन और कौन कौन सी बातें बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो सबसे पहले देखो, इस रिएक्शन में अपन ने क्या करा है? लाइट यूज करी, और लाइट से अपन ने एक केमिकल बनाया। केमिकल का नाम क्या है? केमिकल का नाम है ग्लूकोज। केमिकल का नाम क्या है? ग्लूकोज है।
तो अपन ने क्या करा, लाइट क्या एक फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन ने क्या कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस एक क्या हो गया, फिजिको केमिकल रिएक्शन हो गया, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहली बात क्या होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या किया जा रहा है, एक फिजिको यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को केमिकल प्रॉपर्टी में, देख सकते हो आप यहाँ पे लाइट यूज हुआ और लाइट को किसमें कन्वर्ट कर लिया, ग्लूकोज में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन ने केमिकल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप ये चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी में शुरू में लिखा है कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल रिएक्शन है। अब इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, क्या इसमें लाइट यूज हो रहा है, यस लाइट यूज हो रहा है, तो क्या मैं फोटोसिंथेसिस को एक एंडरगोनिक रिएक्शन बोल सकता हूं, यस बोल सकता हूं। इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, एंडरगोनिक रिएक्शन भी बोल सकता हूं। एंडरगोनिक का मतलब मुझे एनर्जी इसमें देनी पड़ रही है, एनर्जी इसमें क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, एंडरगोनिक रिएक्शन भी बोल सकता हूं। और क्या बोल सकता हूं, क्या मैं फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकता हूं, बड़े आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, वाटर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चल रहे हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। अपन किसे बोलेंगे, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चलते हो उससे अपन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और क्या मैं बोल सकता हूं फोटोसिंथेसिस को, इसमें देखो CO2 और वाटर ऐड हो रहे हैं, ऐड होकर ग्लूकोज बना रहे हैं, यानी कि इसमें सिंथेसिस हो रहा है, दो मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। ऐड होने का मतलब क्या है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो है ही है प्लांट के अंदर, बट ये कौन सा रिएक्शन है, कैटाबॉलिक है कि एनाबॉलिक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, कौन से ऐड हो रहे हैं, CO2 और वाटर। तो मैं क्या फोटोसिंथेसिस को एक एनाबॉलिक रिएक्शन भी बोल सकता हूं, यस मैं इसे एनाबॉलिक रिएक्शन भी बोल सकता हूं, ठीक है, ओके। और क्या अपन इसमें देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस में, इसमें क्या हो रहा है, CO2 और वाटर दोनों ही क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है दोनों ही। और इसमें क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक कौन है यहाँ पर, CO2 और वाटर दोनों इनऑर्गेनिक है, दोनों जुड़ गए, नया मॉलिक्यूल बना, क्या, ग्लूकोज। ये क्या है, ऑर्गेनिक, कार्बन है इसके अंदर। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक जो है कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें फोटोसिंथेसिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ऑक्सीजन रिलीज हो गई, कोई बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर सकते। तो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक भी हो सकता है और नॉन ऑक्सीजेनिक भी हो सकता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसा हो सकता है, दो तरीके से अपन समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ऑक्सीजेनिक भी हो सकता है और नॉन ऑक्सीजेनिक भी हो सकता है। फोटोसिंथेसिस जो है ऑक्सीजेनिक भी हो सकता है और नॉन ऑक्सीजेनिक भी हो सकता है, समझ पा रहे हो। पहले दुनिया में कौन सा है, ऑक्सीजेनिक कि नॉन ऑक्सीजेनिक, पहले दुनिया में कौन सा है, ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक। वैसी बात है नॉन ऑक्सीजेनिक, पहले ऑक्सीजन थोड़ी ना थी, पहले ऑक्सीजन थी नहीं। ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करते थे, सर्वाइव करते थे। तो पहले दुनिया में कौन सा है, पहले दुनिया में आए नॉन ऑक्सीजेनिक, तो पहले दुनिया में आए नॉन ऑक्सीजेनिक। तो नॉन ऑक्सीजेनिक कौन है, नॉन ऑक्सीजेनिक है आप बोल सकते हो आर्की बैक्टीरिया, जैसे
आर्की बैक्टीरिया जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, नॉन ऑक्सीजेनिक है। ठीक है, ऑक्सीजनिक कौन से हैं और क्या बोल सकते हैं, और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, सल्फर, सल्फर बैक्टीरिया, ये भी सल्फर प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन नहीं करता। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये फोटोसिंथेटिक तो है बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन ऑक्सीजनिक है। ऑक्सीजनिक कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको अपन साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, हायर प्लांट, तो ये सब क्या है, ये ऑक्सीजनिक है, ये सब क्या है, ऑक्सीजनिक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में, कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसके अंदर कौन सी लाइट चाहिए अपन को, मोनोक्रोमेटिक लाइट कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक। लाइट की अगर मैं बात करूं, लाइट की अगर मैं बात करता हूं, मोनोक्रोमेटिक एक है, पॉलीक्रोमेटिक। फोटोसिंथेसिस दोनों में ही चलता है, मोनोक्रोमेटिक में भी चलता है, पॉलीक्रोमेटिक में भी चलता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, आप एक सिंगल लाइट दे रहे हो, जैसे जो लाइट का स्पेक्ट्रम है, ब्लू लाइट है, रेड लाइट है, इन सब में आप सिंगल लाइट देते हो तो इसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, और मिक्सचर देते हो तो इसे बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक। तो फोटोसिंथेसिस जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट में, फोटोसिंथेसिस मोनोक्रोमेटिक लाइट में थोड़ा सा कम होता है, और आप पॉलीक्रोमेटिक यानी मिक्सचर देते हो तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज्यादा देखा जाता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम करता है अकेला, जबकि पॉलीक्रोमेटिक लाइट के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों पैरेलली वर्क कर रहे होते हैं। इसलिए पॉलीक्रोमेटिक लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है और मोनोक्रोमेटिक लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होता है। तो फ्रेंड्स अब अपन डिस्कस करते हैं इमर्जन इफेक्ट, इसी के अंदर आता है। इमर्जन इफेक्ट क्या होता है, इमर्जन एक साइंटिस्ट था, इमर्जन क्या था, एक साइंटिस्ट था, उसने क्या देखा, उसने देखा एक रेड ड्रॉप इफेक्ट और एक एनहांसमेंट इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है, जब प्लांट को हम रेड लाइट देते हैं, कौन सी लाइट लेते हैं, जब प्लांट को मैं रेड लाइट देता हूं, जब प्लांट को मैं क्या देता हूं, रेड लाइट देता हूं, तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब प्लांट को मैं केवल और केवल कौन सी लाइट दे रहा हूं, रेड लाइट दे रहा हूं, तो रेड लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसी को बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। अब समझते हैं कि सिंगल लाइट, सिंगल लाइट का मतलब अभी अभी मैंने बताया मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक लाइट देने पर फोटोसिंथेसिस क्या होता था, कम होता था। इसने क्या करा, एक सिंगल लाइट दी, वो भी कौन सी, रेड। तो रेड की प्रेजेंस में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो गया, गिर गया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। अब फोटोसिंथेसिस की रेट कम क्यों हो जाती है, इसकी वजह वही है जो मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट की में बताया था, यानी कि यहां पर कौन सा फोटो सिस्टम काम कर रहा है, केवल एक फोटो सिस्टम फर्स्ट। रेट इसलिए कम हो गई क्योंकि यहां पे केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम कर रहा है, सेकंड काम नहीं कर रहा। एनहांसमेंट का मतलब क्या, एनहांसमेंट का मतलब होता है बढ़ जाना। तो क्या हुआ, जब उसने मिक्स लाइट दिया, पूरा मिक्सचर दिया, पूरा मिक्सचर दिया, लाइट का मिक्सचर दिया, विबग्योर दिया, तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो गई, तब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी कि बढ़ गई। इसे बोलते हैं एनहांसमेंट इफेक्ट। अब बढ़ क्यों गई, क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों, बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, दोनों फोटो सिस्टम यहां पर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं, तो ओवैसी बात है फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। केवल अकेला ही फोटो सिस्टम काम करता है तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, कम। तो रेड लाइट देकर उसने देखा, तो रेड लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, कम हो गया, तो इसे तो बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। और अगर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है तो इसे बोलते हैं एनहांसमेंट इफेक्ट। और ये दोनों ही इफेक्ट को किसने समझाया था, इमर्जन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको समझाया था। अब अपन बात करते हैं कि
फोटोसिंथेसिस के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए अपन को क्या क्या चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड अपनी क्या है, व्हाट रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए अपन को क्या क्या चाहिए। आज की डेट में भले ही हमें मालूम है कि इसमें CO2 भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है, लाइट भी चाहिए, पिगमेंट भी चाहिए, प्लांट के ग्रीन पार्ट भी चाहिए, बट ये मालूम चला कैसे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ये सब रिएक्शन, ये सब प्रोडक्ट है, ये सब रॉ मटेरियल हमको चाहिए। तो रॉ मटेरियल का कैसे मालूम करा, तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है, उनके थ्रू में मालूम चला कि फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है। तो प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है। क्या इसमें CO2 चाहिए? यस, CO2 भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, लाइट भी इसमें चाहिए, पिगमेंट भी इसमें चाहिए। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है। कैसे मालूम चला, इसमें कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट है, उनके थ्रू में मालूम चला। अब वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, कुछ एक्सपेरिमेंट जो है एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं। तो अब अपन समझते हैं एक एक एक्सपेरिमेंट को कि ये एक्सपेरिमेंट क्या बताना चाहते हैं। ओके